हेलो एवरीवन। दोस्तों, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए जगह निकली है, वैकेंसीज़ है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी सीट है, किसके लिए, कैसी है, तो पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिया है। अब बहुत सारा डिटेल में है, इसको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगा। ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जो लोग इंटरेस्टेड है वो जाके वेबसाइट पे जाइए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे जाइए। संभाजीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या संभाजीनगर महानगर पालिका भी डालेंगे तो आपको पहले ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट दी है, ये वेबसाइट पे दी है नोटिफिकेशन, तो आप जा सकते हैं। ये फॉर्म भरने की इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं स्टार्ट होकर। 23 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए। इसकी लास्ट जो डेट है वो है 12 सितंबर। 12 सितंबर तक ये साइट ओपन रहेंगी, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। हॉल टिकट कब आएंगे तो 8 दिन पहले आएंगे एग्ज़ाम से, हॉल टिकट आ जाएंगे आपके, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है। और ये भी एग्ज़ाम IBPS कंपनी कंडक्ट करने वाली है, अलग अलग टाइम में रहेंगे। तो कौन कौन सी सीट है तो कैसी है, मैं आपको शॉर्ट में बताते चलता हूँ। पहली है यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता, इसको बोलते हैं स्थापत्य, मतलब सिविल इंजीनियर को बोलते हैं। कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर सिविल इंजीनियर। हाँ, गट का मतलब क्लास 3 की पोस्ट है। अब टोटल पोस्ट कितनी है इसके लिए, जूनियर अभियंता मतलब जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए, तो टोटल 26 जगह है रिजर्वेशन के साथ। ये टोटल जगह है 26। अब उसमें रिजर्वेशन की कैटेगरी आराम से कॉलम में दी है। यहाँ पे मैं आपके सामने ही है, देख सकते हैं आप कि कौन कौन सी कैसी कैसी है। आराम से, कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हैं। ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल रिजर्वेशन, ठीक है। पैरेलल रिजर्वेशन है, इसको कितना है वो दिया है यहाँ पर। महिलाओं के लिए कितना है, 30% है। माजी सैनिक मतलब जो फॉर्मर आर्मी पर्सन रहते हैं उनके लिए, अंशकालीन जो पहले से पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए, प्रकल्प ग्रस्त उसको बोलते हैं जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है। जैसे कि डैम बना रहे थे या रोड बना रहे थे, तो किसी की ज़मीन चली गई, उसमें उसका खेत चला गया, घर चला गया, तो उसको बोलते हैं रोड अफेक्टेड या प्रोजेक्ट अफेक्टेड, जिसको प्रकल्प ग्रस्त बोलते हैं हमारे तरफ। भूकंप ग्रस्त बोले तो जैसे लातूर में भूकंप आया था पहले, तो जो भूकंप में जिसका नुकसान हो गया उनको बोलते हैं। अनाथ के लिए 1% है, और सर्वसाधारण मतलब ओपन, और दिव्यांग जो अपाहिज है उनके लिए 4% है। तो इनको पैरेलल रिजर्वेशन बोलते हैं। अब ये डिटेल में किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अगर वाकई में आपको जानना है तो कमेंट करके बता देना कि नहीं हमको जानना है। अगर कमेंट ज़्यादा लोगों के रहे वहाँ पर, ज़्यादा लोगों को अगर समझाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा एक बार समझा के। और ये रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब होते हैं SC, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती मतलब शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी लोग होते हैं। VJNT है, VJNT, VJ विमुक्त जमाती बोलते हैं, जिसको नोमैडिक ट्राइब बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, ये सब NTD, NTB, NTD और NTC, ये सब है अलग अलग नॉर्मेडिक ट्राइब्स, ठीक है। तो ये इनके लिए रिजर्व है। उसके बाद में यहाँ पर आप जाएंगे, ये तक्यालमपुरा, जैसे मतलब ये SC का हो गया, सॉरी हाँ SC का हो गया, ये ST का हो गया। और ये बाद में NT VJNT जो हो गया ना, वो सब NT VJNT उनका रिजर्वेशन हो गया। और ये विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग जो मराठा आरक्षण मिला था वो था, अब नहीं है, तो इसलिए 0-0 है वहाँ पर। इतर मागासवर्ग मतलब OBC आते हैं। और ये वाला आर्थिक दुर्बल घटक, जिसको हम EWS के नाम से जानते हैं, ये वाला कॉलम। और अराखिव मतलब ओपन, राखिव नहीं है किसी के लिए। तो मैं यहाँ पे समझा दिया आपको, बाद में आप क्या करना, आराम से सारी चीज़ में अपने देख लेना अपने हिसाब से। तो ये जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए क्लास 3 की पोस्ट है। टोटल 26 है, रिजर्वेशन आप देख लेना आराम से। उसके बाद में दूसरी वैकेंसीज है जो कि टोटल 7 सीट है। वो है जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी क्लास 3 की पोस्ट है। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, 7 जगह है इसके, ठीक है।
रिजर्वेशन आपने एक बार अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद में अगला पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता विद्युत, मतलब जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जगह है यहाँ पर। ये भी टोटल कितने 10 जगह है। जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है उनके लिए 10 जगह ये वाली। ओके, उसके बाद में आता है आपका लेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं अकाउंट इंस्पेक्टर। अकाउंट इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, लेखा परीक्षक को। ये कॉमर्स से रिलेटेड जगह है, अकाउंट से रिलेटेड है, एक पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी लेखापाल, इसको बोलते हैं ऑडिटर। लेखापाल मतलब ऑडिटर, जो अकाउंट्स वाले रहते हैं ना वो करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉमर्स की जगह है, ये 2 सीट है, वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पर 2 सीट के लिए। विद्युत पर्यवेक्षक है ना, ये इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर रहता है, जो भी होगा काम इसका, इसकी भी एक जगह है, ठीक है। उसके बाद में आता अगला पोस्ट है स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक और अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निरीक्षक है ना। ये असिस्टेंट सिविल इंजीनियर रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक। जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर रहते हैं ना उनको बोलेंगे ये। या फिर जो अतिक्रमण करते हैं ना, इंक्रेचमेंट करते हैं, या फिर इलीगल बांध काम करते बगैर परमिशन का, तो उनके लिए एक इंस्पेक्टर होता है, उसकी जगह ये भी क्लास 3 की पोस्ट है, इसके लिए 13 जगह है। उसके बाद में अगला पोस्ट है आपकी स्वच्छता निरीक्षक, इसको बोलते हैं हाइजीन इंस्पेक्टर बोलेंगे इसको, हाइजीन इंस्पेक्टर, स्वच्छता इंस्पेक्टर, स्वच्छता निरीक्षक। तो इनकी जगह कितनी है, 7 जगह है। उसके बाद में पशुधन पर्यवेक्षक, तो इसको हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। देखो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ, हो सकता कुछ गलती हो तो करेक्ट कर लेना आप लोगों ने, या कमेंट करके बता देना जो भी मेरी गलती है। तो पशुधन पर्यवेक्षक बोलते हैं इसको। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 2 है। उसके बाद में आती है पदाचनावगट प्रमुख अग्निशामक, तो ये चीफ जो फायर ब्रिगेड वाले का जो चीफ रहता है ना उसकी पोस्ट है, ये भी क्लास 3 में आती। इसके टोटल 9 पोस्ट खाली है। उसके बाद में अगला है आपका उद्यान सहायक। उद्यान सहायक मतलब गार्डन असिस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इसकी टोटल पोस्ट है 2, गार्डन असिस्टेंट की 2 पोस्ट है पूरी टोटल। उसके बाद में नेक्स्ट है कनिष्ठ लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक मतलब ऊपर ने देखना अकाउंट इंस्पेक्टर रहता, तो ये कनिष्ठ मतलब जूनियर अकाउंट इंस्पेक्टर बोलेंगे इसको। तो इनकी जो जगह है वो टोटल है 2। उसके बाद में अगला है अग्निशामक, जो फायर ब्रिगेड वाले रहते हैं ना उनकी जगह है, ये अच्छी खासी जगह है, 20 जगह है, ठीक है, ये 20 है। उसके बाद में अगला है आपका वेतन श्रेणी वेतन आयोग प्रमाण है लेखा लिपिक है ना, तो अकाउंट क्लर्क बोलते हैं इसको, अकाउंट क्लर्क। तो इसकी कितनी जगह है, 10 जगह है अकाउंट क्लर्क की, अकाउंट क्लर्क की 10 जगह है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है भर्ती, मतलब जो रिक्रूटमेंट होंगे उससे रिलेटेड है, कुछ इसमें गवर्नमेंट के नियम उसूल रूल होते हैं वो देखने का है, तो आप पढ़ लेना थोड़ा। मैं आगे बढ़कर आपको बताता हूँ कि इनकी सिलेबस क्या है इनके लिए, तो कौन दे सकता है एग्ज़ाम ये, तो एक एक समझेंगे। पहला वाला कॉलम समझते हैं। तो पहला है अभियांत्रिकी, जो जो जूनियर सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है, जूनियर सिविल इंजीनियर की, तो वो पोस्ट के लिए कौन मतलब क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो पहले तो उसने क्या करना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए और मराठी आना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, तो जो जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए भी वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए और मराठी का नॉलेज होना चाहिए उसको। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी में उसने बैचलर डिग्री की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में उसने बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए उसकी मुकम्मल, और उसको मराठी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आती है लेखा परीक्षक है ना, जो अकाउंट इंस्पेक्टर रहता है उसका, उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए पहले तो कॉमर्स से डिग्री चाहिए, साथ साथ 3 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए,
उसके साथ निवड झालेल्या उमेदवारास अभिप्राय प्रयत्न आवश्यक है। मतलब ये क्या बोल निवड झालेल्या उम्मीदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने आवश्यक है। मतलब वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेंगे, वो भी पास होना पड़ेगा अंदर, और उसके साथ साथ मराठी का नॉलेज भी आना चाहिए आपको। तो इतनी चीज़ें इसके लिए चाहिए। जो लेखापाल है, जो ये ऑडिटर है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए भी आपको डिग्री चाहिए। किसकी? कॉमर्स की डिग्री चाहिए। उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसको भी, और वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेंगे बाद में, तो वो एग्ज़ाम भी उत्तीर्ण होने आवश्यक है। और साथ साथ मराठी का नॉलेज भी आपको चाहिए। उसके बाद में अगली पोस्ट है विद्युत पर्यवेक्षक, है ना। तो ये क्या है आपका? विद्युत बोले तो जो अपना इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना, उसकी इंस्पेक्शन करने थे, जिसको हम लोग वायरमैन बोलते हैं जनरली तौर पे, शायद कंफर्म पता नहीं वही बोलते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए पहले तो चाहिए 10वीं उत्तीर्ण होना उसने, या उसके साथ उत्तीर्ण, और उसके साथ शासन, मतलब 10वीं पास है, और शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तांत्रिक अभ्यासक्रम पूर्ण, मतलब वो ITI बोलते हैं ना उसको, ITI उस प्रकार का है कुछ तो भी है। शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तारतंत्री अभ्यासक्रम, मतलब वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग रहती है ना, उसमें तार तंत्र अभ्यासक्रम, मतलब उसने कुछ तो भी, ये तार वगैरह रहते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल रहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ तो भी अभ्यासक्रम पूरा करना, मतलब कोई तो भी सिलेबस पूरा करना चाहिए उसने। वो तदनंतर NCTVT चे प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो ये क्या है? ये वो बच्चों को जो टेक्निकल डिप्लोमा करते हैं उनको पता होगा क्या है। तो उसके साथ साथ मराठी का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में अगली पोस्ट है स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, मतलब वही असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है ना, जो इलीगल इंक्रेचमेंट या फिर जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान रखने वाला जो इंस्पेक्टर रहता, उसकी पोस्ट। तो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास? मान्यता पर विद्यापीठ स्थापत्य सिविल अभियांत्रिकी पदवी का, है ना। तो आपके पास ना सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, क्यों? या फिर उसके बदले क्या दूसरा होना चाहिए? शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से स्थापन अभियांत्रिकी सहायक पाठ्यक्रम पढ़ना, मतलब वही ITI में कुछ तो भी डिप्लोमा होगा, वो करना होगा, और मराठी का नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो हाइजीन इंस्पेक्टर है, तो उसमें क्या आना चाहिए उसका? मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी, मतलब कोई भी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी डिग्री चाहिए। और स्वच्छता निरीक्षक पदवी का उत्तीर्ण, अब वो स्वच्छता निरीक्षक के लिए कोई डिप्लोमा है शायद, वो डिप्लोमा का होना चाहिए, और मराठी का नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके बाद में अगला है पशुधन पर्यवेक्षक, मतलब हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। तो इसने 12वीं पूरी होना इसकी पहले, तो वो भी साइंस में होना चाहिए शायद। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण बढ़ना चाहिए, उच्च माध्यमिक तंत्रशाला प्रमाण पत्र, मतलब 12वीं बोल रहा नहीं हो, साइंस होना चाहिए ऐसा, 12वीं होनी चाहिए, SSC होना चाहिए, HSC होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पशु संवर्धन पदवी का, मतलब हॉर्टिकल्चर का डिप्लोमा होना चाहिए उसके साथ साथ। और क्या होना चाहिए? शासकीय नियम शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था खासगी शासन, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए उसको, और मराठी का नॉलेज चाहिए। उसके बाद में अगला है प्रमुख अग्निशामक, जो फायर ब्रिगेड में कुछ तो भी मेन आदमी रहता, मेन ऑफिसर रहता, उसकी पोस्ट है। तो इसने क्या करना चाहिए? 12वीं करना चाहिए पहले, सॉरी 10वीं। उसके बाद में अग्निशामक प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अग्निशामक अकादमी में 6 महीने कालावधि अग्निशामक प्रमाण पत्र एडवांस चेंज पूर्ण करने से। तो कोई डिप्लोमा है 6 महीने का, इससे रिलेटेड ही है, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड 6 महीने का, जो इससे रिलेटेड उनको समझ में आ रहा होगा क्या है, तो वो उसको करना चाहिए। उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मराठी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, और साथ साथ शरीर में फिट होना चाहिए, छाती होनी चाहिए, उसकी हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर लेडीज़ है तो 157 से काम चल देगा, ठीक है। जो मर्द है, लड़के हैं, उनकी जो छाती है उसकी नॉर्मली 81 की होना, और छाती को फुलाकर 86 आना चाहिए। तो ये पुलिस भर्ती से रिलेटेड या आर्मी से भर्ती रिलेटेड चीज़ें हैं, समझ में आ जाएंगी। कम से कम वजन 50 किलो होना उसका, उम्मीदवार अगर महिला रहेंगी तो 46 किलो भी चल देगा। दृष्टि चांगली, मतलब मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और वयोमर्यादा उमेदवाराचे वय 30 वर्षापेक्षा जास्त असू नये, 30 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, तरुण लोग चाहिए एकदम, ओके। उसके बाद में उद्यान सहायक है ना, गार्डन असिस्टेंट बोलते हैं उसको, गार्डन असिस्टेंट्स। तो यहाँ पर उसने
मान्यता प्राप्त कृषी विद्यापीठाची BSc मतलब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसकी BSc होना उसकी चाहिए। वो एग्रीकल्चर में हो, बॉटनी हो, फैक्ट्री पदवी हो, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वनस्पति शास्त्र बॉटनी वगैरह से, मतलब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना उसकी BSc एग्री वगैरह होना चाहिए उसको। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, मराठी का नॉलेज भी चाहिए। उसके बाद में वरिष्ठ लेखा परीक्षक कनिष्ठ लेखा परीक्षक मतलब जूनियर अकाउंट इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है आपका, वो ही कॉमर्स की डिग्री होना उसको और टाइपिंग आना चाहिए इसको। कनिष्ठ लेखा परीक्षक तो टाइपिंग किसकी होनी चाहिए, अगर मराठी है तो 30 की स्पीड वाला, मतलब 30 मतलब सर्टिफिकेट होना उसके पास। हाँ, टाइपिंग का सर्टिफिकेट 30 की स्पीड मराठी में और 40 की स्पीड इंग्लिश में, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में। ठीक है, उसके बाद में उसको मराठी नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। अग्निशामक वही फायर ब्रिगेड वाला बंदा, तो उसने 10वीं होना और उससे रिलेटेड कुछ तो डिप्लोमा करा हुआ होना। और शरीर दृष्टि भी उसकी, वो पहले बताया उसके जैसी ये सारी चीज़ें कॉमन है, वो याद रख लेना, वो पढ़ लेना आपने जो रिलेटेड लोग हैं उनसे। आखिरी है लेखा लिपिक मतलब अकाउंट क्लर्क बोलते हैं इसको। तो इसकी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपको, कॉमर्स की डिग्री होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, मराठी की सर्टिफिकेट होना, टाइपिंग होना मतलब सर्टिफिकेट होना, 30 का मराठी का होना चाहिए और 40 का इंग्लिश का होना चाहिए, मराठी का नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा एज से रिलेटेड चीज़ें क्या है, कम से कम 18 साल का होना बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा ना यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग है। तो जो कमाल मतलब है ना, तो जो अमागा से मतलब जो ओपन वाले हैं उनके 38 और बाकी जो रहेंगे 43। फिर बाद में ये पैरेलल रिजर्वेशन है ना, उनको अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर सबकी अलग अलग। तो ओपन वालों की कितनी 38 है, और जो रिजर्वेशन में आते कास्ट में आते 43। उसके बाद में ये जो पैरेलल रिजर्वेशन है इसमें और छूट दी गई है, जैसे कि अगर प्रावीण्य प्राप्त खिलाड़ी है ना, स्पोर्ट पर्सन रहा तो उनको 43 में काम हो जाएगा उनका। दिव्यांग, माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त वगैरह रहेंगे तो उनको 45 साल तक हो जाएगा उनका। स्वतंत्र सेनानी मतलब एक्स आर्मी पर्सन रहा या अंशकालीन है ना, पार्ट टाइम काम करने वाला रहा कोई, तो उनके लिए भी 45-55 है। ओके, अब एग्ज़ाम कैसे होंगे, अब ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताइए कि फॉर्म कैसा भरना, फ़ोटो कैसा रहेगा, कौन सी साइट पे जाना, वो सब बातें आप साइट पे जाना आपको मालूम पड़ जाएंगी वहाँ पर। इतना इसको आपने फॉर्म भरते टाइम पढ़ना है आपको, तो छोटी मोटी चीज़ें वो ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए, फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे रहेंगे मैं आपको एक बता देता, सब जगह अलग अलग है। देखो यहाँ पर सब है ना स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले कोर्सेज है पूरे, या फिर सीट है या वैकेंसी है। तो इसमें क्या रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, पहले मराठी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, तो मराठी के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 30 मार्क्स के लिए मराठी पूछेगा। उसके बाद में 15 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जनरल जीके के रहेंगे, और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपका रीजनिंग के। तो ऐसे टोटल कितने 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको, 60 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स। और आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं उसके आपको स्पेशलाइजेशन, उसका जो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए वो, तो 40 क्वेश्चन उसके आएंगे, मतलब 80 मार्क्स उसके आएंगे पूरे टोटल। तो ये इस तरह पूरे पैटर्न रहेंगे। अब ये बाकी के सब आप देखेंगे ना तो इसी तरह है, सबके अपने अपने पैटर्न, अपने जो 40 मार्क्स है ना वो चेंज होंगे, सॉरी 40 क्वेश्चन चेंज होंगे किसके हिसाब से, आपके जो स्पेशलाइजेशन है आपका, मतलब आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, BSc वाले, गार्डनिंग वाले, जो भी है अलग अलग, तो अपने हिसाब से सिर्फ 40 क्वेश्चन बदलेंगे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब जगह। इंग्लिश 2 भाषा में होगा, मराठी मतलब इसका सॉरी पेपर 2 भाषा में होगा, मराठी और इंग्लिश में पेपर होता। IBPS लेगा,
IBPS के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, एनालिसिस करना, आपको सब समझ में आएगा क्या पूछना है तो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिलेबस रहेगा, ये सब वही बात रहेंगी आ जाके। ओके, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी रहा तो आपने देख लेना थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, तो पूरा सबका अपना स्पेशलाइजेशन अलग अलग दिया है, थोड़ा देख लेना। अगर ज़रूरत है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको पूरा बताने की। ओके, अब और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, परीक्षा केंद्र और पे कैसे जाना, ये वो सब बातें। ठीक है, तो अब ज़रूरी बातें मैंने सारी बता दी आपको, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी ख़ास बात, इसकी डेट है ना बहुत नज़दीक है। इसकी डेट है ना, तो लास्ट डेट मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 दिन बाद ही है। आज 9 तारीख है, 3 दिन बाकी है, 12 तारीख आखिरी है। तो फॉर्म भरो याद से, जो भी मतलब इससे रिलेटेड एलिजिबल है वो लोग याद से भरो। अच्छी पोस्ट है कॉर्पोरेशन में, औरंगाबाद शहर में रहने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब बच्चों तक, टाइम कम है, सब तक पहुंचना चाहिए। किसी को क्लास लगानी है तो हम लोग इसकी क्लासेस भी लेते हैं, तो थंबनेल में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, इंक्वायरी करने के लिए कॉल कीजिए। ठीक है, इजाज़त दो तब तक के लिए, कुछ नए अपडेट के साथ फिर मिलूँगा मैं, तब तक इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह।